अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि सेल क्या होता है। जूनियर साइंस टीचर्स की प्रिपरेशन के हवाले से हमारे जो है चैनल पे तैयारी हो रही है। उसमें मुसलसल मैं कुछ न कुछ नॉलेज, कुछ न कुछ टेस्ट वगैरह जो है आपको देता रहता हूँ, ताकि आपकी रोज़ तैयारी होती रहे और आप टेस्ट के करीब आपके पास इतनी नॉलेज हो कि आप टेस्ट कर पाएँ और अच्छी मार्क्स में कर पाएँ। तो अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक न्यू आए हैं यहाँ पे, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वो आइंदा वाली जो वीडियोस आएंगी उससे महरूम ना रहें। चलो, व्हाट इज सेल? सेल क्या है और उसके टाइप्स कौन से हैं? देखो, सेल जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है, कौन सी नई चीज़ है, वो भी आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो, सेल जो है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का बेसिक, बुनियादी और बनावटी और काम करने वाला यूनिट होता है, जो बॉडी के हर काम को देखता रहता है। हर बॉडी का हिस्सा जो है इसकी वजह से है। अगर सेल ना हो तो पूरी बॉडी नहीं होगी। ऐसे ही है, बिल्कुल जैसे बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग में क्या होती हैं? ईंटें होती हैं, दीवारों में ब्रिक्स होती हैं। अगर ब्रिक्स को एक एक करके निकाल लें हम, तो सारी दीवार ख़त्म हो जाएगी। इस तरह पूरा घर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो छोटे छोटी चीज़ें होती हैं, वो ये सेल्स होते हैं, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? वो 7 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कितनी होती हैं? 7 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एक जो है मूवमेंट, मतलब एक हरकत करना। ठीक है। दूसरी रिप्रोडक्शन, अपने जैसे बच्चे पैदा करना, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। तीसरी ग्रोथ करना, अपनी साइज को इंक्रीज करना। कभी हमने नहीं देखा कि कोई नॉन लिविंग मटेरियल, कोई चेयर है, वो बड़ी हो जाती हो, नहीं। यह सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी ये है कि रिस्पायरेशन, सांस लेना और अपने अंदर जो मौजूद खाना है उसको तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालना। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। ठीक है। इसके अलावा पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी है? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है कि अपने अंदर जो भी चेंजिंग आती है बाहर वाले इन्वायरमेंट की वजह से, उसको सेट पॉइंट पे, नॉर्मल रेंज पे कवर करना। जैसे कि हमारा 37 सेल्सियस टेम्परेचर हमारी बॉडी में एक सेट पॉइंट है। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो उसको मेंटेन हमारी बॉडी करती रहती है। फिर हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, या हम जो है ठंडे एरिया में जाने की कोशिश करते हैं या ठंडा पानी पीते हैं, तो इस तरह से मेंटेन होता है। ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। 6 नंबर प्रॉपर्टी कौन सी है? ईगेशन, मतलब ईगेशन कह लो, या दूसरा प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन, खराब मादों को बाहर निकालना। ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। वो खराब मादे अपने अंदर नहीं रखते, अगर रखेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो इसलिए निकालना होता है। ठीक है। 7 नंबर प्रॉपर्टी कौन सी है? न्यूट्रिशन। मेन प्रॉपर्टी है कि न्यूट्रिशन, जो खाना खाने का प्रोसेस, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। अगर खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लेकिन जो सेल है ना, हम कह रहे हैं कि सेल एज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, तो सेल के अंदर भी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। सेल के अंदर प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं? मूवमेंट, तो सेल भी मूवमेंट करता है। जैसे स्पर्म, ह्यूमन का स्पर्म जो है वो मूवमेंट करता है। मसल के सेल जो मूवमेंट करते हैं। रिप्रोडक्शन हम करते हैं तो सेल भी रिप्रोडक्शन करता है। कैसे? सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन में माइटोसिस होती है, दूसरी मियासिस होती है। उसके जरिए जो सेल जो है डिवाइड करता है। 2 तरह की सेल डिवीजन होती है। ये लिखते हैं सेल डिवीजन 2 तरह की होती है। एक माइटोसिस, दूसरी होती है मियासिस। एक सेल से अगर
दो सेल बने तो माइटोसिस, एक सेल से 4 सेल बने तो उसको कहते हैं मियासिस। इसमें जो 2 एंड डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल डिवाइड करेगा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले सेल्स के अंदर। इसमें जो है डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला दोनों डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में ही डिवाइड करेगा। आखिर कैसे, वो आहिस्ते आहिस्ते हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे इन चीज़ों को भी। तो कहने का मतलब ये रिप्रोडक्शन हम करते हैं तो सेल भी रिप्रोडक्शन करता है। ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है तो ये भी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। इनकी साइज भी बढ़ती है। पहले सेल जो है डायरेक्ट ही नहीं डिवाइड करता, ठीक है। सेल क्या करता है, पहले ऐसा था, छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर डिवाइड करता है। इस तरह से जो है सेल की डिवीजन होती है, तो उसके लिए ग्रोथ ज़रूरी है। दूसरा है रिस्पायरेशन, सांस लेना, एनर्जी हासिल करना। तो सेल के अंदर भी एनर्जी हासिल करने का प्रोसेस होता है। सेल के अंदर कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी कैसे बनती है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जैसे मिलेगा तो ये खाना टूटेगा। किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी, जो कि ATP के फॉर्म में जमा होगी। अब ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसकी ये एक मॉलिक्यूल जो है ATP का कितनी एनर्जी देता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे अगर आपको पता है। तो चलें हम इस पे, आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक हमारा ये है, ठीक है। उसके बाद है 5 नंबर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, तो सेल भी अपने अंदर जो है सॉल्यूट अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो निकाल देता है, पानी बढ़ जाता है तो निकाल देता है, तो मेंटेन करता है। इगेशन या एक्सक्रीशन, खराब मादों को बाहर निकालने को एक्सक्रीशन कहते हैं, तो सेल भी करता है, ठीक है। न्यूट्रिशन, खाना खाना, अपने अंदर जो है सेल के अंदर भी ग्लूकोज मौजूद है, लिपिड मौजूद है, यह सब कुछ जो है सेल के लिए ही जो हम खाना खाते हैं, ताकि हर सेल के पास डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा जो कि ब्लड है, ब्लड के जरिए जो है खाना पहुंचता है हर सेल के अंदर, तभी हमारे अंदर ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये तो बात हो गई कि कैरेक्टर्स जो हमारी बॉडी के हैं वो सारे सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। सेल को बेसिक यूनिट कहा जाता है, तभी सेल। अब हम देखते हैं कि सेल के बुनियाद पे, सेल के नंबर्स के हिसाब से कितने ऑर्गेनिजम्स के टाइप हैं। 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एक ही सेल के बने हो, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, पैरामेशियम, ठीक है, यूग्लेना, वोल्वोक्स, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत सारे होते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी इसी में आ जाता है। ये सारे जो है एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। यीस्ट भी एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है जो फंजाई से बिलोंग करता है। तो ये एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म अकेले रहते हैं, अपना सब कुछ जो है काम वगैरह कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये अमेबा है, ये कुछ और हो सकता है। अब जो दूसरे एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं तो उसको कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सही है। आज हम कंप्लीट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं कि कुछ भी इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे सेल के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, ठीक है। तो चलें देखते हैं सेल। अब हमारे पास जो है कौन से टाइप्स के नॉर्मली हमारे अंदर सेल्स, मेन सेल्स के टाइप्स में बताता हूँ कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल है या प्लांट है उनके अंदर कौन से टाइप्स के सेल्स होते हैं। देखो, सेल्स एक प्लांट के अंदर एक होते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स ये वो सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, जो लीव्स या ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाने के काम आते हैं। दूसरे होते हैं बोन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जिनका नाम है ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स स्पेशल नाम है, जो काम करता है सपोर्ट का, ठीक है। बोन एक हमारा टिश्यू है। अच्छा, जब सेल्स आपस में एक ही तरह के मिलके कोई काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं टिश्यू, ठीक है। बोन सेल्स हो गए। इसके अलावा जो है हमारे मसल सेल्स हो गए। मसल सेल का काम क्या होता है, ये इनके पास एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करना। मसल सेल को कहा क्या जाता है, मसल फाइबर कहा जाता है, ठीक है। मसल फाइबर इज द सेल ऑफ द मसल, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो है हमें मूवमेंट करने में हेल्प करवाते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसी तरह से दूसरे भी सेल्स होते हैं, जैसे कार्टिलेजेस के सेल। कार्टिलेज के अंदर जो सेल होंगे, कार्टिलेज क्या है? सॉफ्ट टिश्यू जो हमारे नोज में, कान में है, तो ये कार्टिलेज है। इसके जो सेल्स को कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। ये भी क्या करता है? सपोर्ट में हेल्प करता है, सपोर्ट में। अच्छा, एपिडर्मल सेल्स होते हैं। एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं? हमारी स्किन या आउटर कवरिंग को बनाते हैं, आउटर कवरिंग्स को बनाते हैं। सही है। तो इस तरह से अब सेल के अंदर क्या क्या होता है, देखो नॉर्मली सेल के अंदर कौन सी चीजें होती हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। ये अच्छा, एनिमल सेल और प्लांट सेल में फिर फर्क है। पहले देखते हैं कि क्या है। देखो, ये एक नॉर्मल सेल कोई भी हम ले रहे हैं, इसके अंदर जो आउटर मोस्ट जो चीज होगी, आउटर मोस्ट, हम इसको जो है ग्रीन पेन से करते हैं, ये आउटर मोस्ट जो लेयर होगी ये कहलाएगी सेल वॉल। क्या कहलाएगी? सेल वॉल। जैसे कि दीवार, आप चाइना की दीवार है ना, इस तरह से इसकी भी दीवार होती है जो प्रोटेक्ट करती है सेल को, उसको कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, किसकी बनी है क्या, इतना हम डिटेल में नहीं जाते। फिर उसके नीचे होती है, ये हार्ड होती है, इतना याद कर लो। और नीचे जो होती है सॉफ्ट एक चीज होती है जो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल से हर कोई चीज जा सकती है, सेल मेम्ब्रेन से हर कोई चीज नहीं जा सकती। उसके बाद जो सेंट्रल पोर्शन टोटल है उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ये चीज ध्यान से याद करना, प्रोटोप्लाज्म। फिर बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। ये क्या होता है? न्यूक्लियस। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है सारे सेल को, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे कुछ है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में फर्क महसूस करो आप। प्रोटोप्लाज्म में टोटल है लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल। सेल वॉल के बारे में दूसरी बात यह है कि नॉन लिविंग होती है, एक बार बन गई इसके अंदर ग्रोथ वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल है सेल के अंदर, जो अंदर मटीरियल है न्यूक्लियस के बाहर साइड में टोटल, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक, बाकी जो सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस भी उसी के अंदर आ जाए तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये फर्क है दोनों के बीच में। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई इसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सब बात हो रही है यूकैरियोटिक सेल की। एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल, दूसरे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। चले मैं बताता हूं। सेल्स के दो तरह के टाइप्स वैसे भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक वो होता है जिसके अंदर हमने अभी बात की थी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ऐसे जेनेटिक मटेरियल, इसके ऊपर कवरिंग नहीं होती तो न्यूक्लियस नहीं बनता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल, इसके ऊपर कवरिंग भी है, तो उसको कहते हैं यूकैरिया। यू मतलब ट्रू, प्रो मीन्स फास्ट, फॉल्स। तो ये फर्क है। तो दूसरा ये है कि ये जो ऑर्गेनल्स मैंने बताए, इनके अंदर ऑर्गेनल्स नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, प्रॉपर मेम्ब्रेन्स के बने हुए ऑर्गेनल्स नहीं होते। ऑर्गेनल्स आर फाउंड, ये नहीं होते। ठीक है, और इन सब के अंदर होते हैं। अच्छा, इनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं 70 पावर वाला, या 70 एज होता है, इनके अंदर 80 एज होता है। ये थोड़ा फर्क है, जब बता रहा हूं तो मैं सोचा थोड़ा डिटेल में ही बता दूं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है बिल्कुल सिंपल होता है, ये कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा सिंगल सेल वाले ही होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा सब के अंदर जो है यूकैरियोटिक सेल है। हमारे अंदर, बिल्ली के अंदर, फिश के अंदर, सब के अंदर यूकैरियोटिक सेल है। बाकी इनके अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, बाकी अंदर जो दूसरी चीजों में फर्क होता है। ठीक है, ये सब इसके बारे में हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं कि भाई, अच्छा, इन ऑर्गेनल्स का अलग से मैंने वीडियो बना ली है कि कौन से ऑर्गेनल का कौन सा फंक्शन है, वो इसी चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, या आप टच में रहेंगे तो दोबारा भी कभी मैं करता रहूंगा, ये मिलती जाएंगी आपको। ठीक है, अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में फर्क मालूम करते हैं कि क्या होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल। यूजुअली एवरेज सारा ये जो ना फर्क, कुछ एक्सेप्शन जरूर होगी, लेकिन एवरेज में क्या फर्क होता है ये हम बात करेंगे। देखो, प्लांट सेल जो होता है ना, स्क्वायर शेप्ड होता है। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, मतलब गोल नहीं होता। ठीक है, इस तरह का होता है।
प्लांट सेल। और एनिमल सेल ऐसे गोल होता है, सर्किल या सर्किल की तरह और कोई होगा तो सर्किल्ड शेप होता है, ये चीज है। प्लांट सेल के अंदर जो है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल जो हमने पढ़ी वो नहीं होती, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्लांट सेल अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, जो कि इनके अंदर नहीं होती, तो हम कहेंगे नो क्लोरोफिल, ठीक है, ये फर्क है, ठीक है। इसके अलावा एनिमल सेल जो है उसके अंदर वैक्यूल जो होते हैं छोटे होते हैं, ठीक है, स्मॉल एंड साइड्स पे होते हैं, जब जरूरत होती है तब पैदा होते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये छोटे छोटे वैक्यूल हो गए। वैक्यूल क्या होते हैं? स्टोरेज कर। लेकिन एनिमल सेल के अंदर, सॉरी प्लांट सेल के अंदर बड़ा वैक्यूल होता है और बीच में होता है, और इसी वजह से न्यूक्लियस साइड में आ जाता है, न्यूक्लियस साइड में होता है, ठीक है। और वैक्यूल बड़ा होता है, हमेशा के लिए होता है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर छोटे होते हैं और जब ज़रूरत होती है तब पैदा होते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और एनिमल सेल में क्या है कि लाइसोसोम्स होते हैं, ये छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, ये पाए जाते हैं, और उनके अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है, ये फ़र्क है। इसके अलावा जो है एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोल्स पाए जाते हैं, सेंट्रोल्स ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास नो सेंट्रोल्स, इनके पास सेंट्रोल नहीं होते, ये फर्क है, ठीक है। सो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब आपसे मैं पूछता हूँ लास्ट में कुछ सवाल ये है कि भाई मैं आपसे एक एमसीक्यूज करके जो है सवाल करता हूँ, अब आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। Which of the following organism is not unicellular? A. Paramecium, B. Euglena, C. पैरट, डी बैक्टीरिया। अब आप मुझे बताइएगा इसका आंसर नीचे कमेंट के अंदर कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। अगर आपको अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।